आप लोग मोहब्बत के साथ देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से मैं समझा दूंगा। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्या है, ए बी सी डी है ना, डी है तथा ई है, इसका औसत कितना है 66 है, तो बी और ई का गुणनफल एक मैंने बेसिक से बता दिया हूं, अब इसका शॉर्ट फॉर्म ही बताऊंगा है ना। अब इसका क्या बताने वाला हूं, शॉर्ट फॉर्म ही बताने वाला हूं। आप जरा ध्यान से सुनोगे। 5 क्रमागत विषम संख्या है, देखिए 1 2 3 4 और 5। मैंने बोला है कि जब विषम संख्याओं की संख्या रहता है तो औसत ठीक बीचों बीच में होता है। तो 2 गुई पड़ी छड़ गया, 2 गुई पड़ी छड़ गया, तो औसत कितना है 66 यहां पे आ जाएगा। अक्रमागत संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत कौन संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या सम संख्या कितना से बढ़ता है 2 से बढ़ता है, तो 66 के बाद हो जाएगा यहां पे 68 हो जाएगा। 68 के बाद क्या हो जाएगा फिर आपका 70 हो जाएगा। 66 से पहले कितना रहा होगा 64 रहा होगा, 64 से पहले कितना रहा होगा आपका 62 रहा होगा। तो बच्चा जी ई वाला है जो ए है, ई है जो आपका बी है, ई है जो सी है, ई है जो आपका डी है और ई है जो ए है। गुणनफल किसका पूछा है, बी और ई का गुणनफल पूछा है, बी और बच्चा जी ई का गुणनफल पूछा है, बी और ई का गुणनफल पूछा है, ठीक है ना। अब देखना है बी का मान कितना है 64 है और ई का मान कितना है चला जी 70 है। अब 64 गुने 70 कर लीजिए, आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए 7 चौ 28 की 8 कैरी रह गया, आपके पास 2 रह गया, और 7 6 का 42 है, 42 से 2 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा और 0 लगा देंगे है ना। यानी कि 4480 इज द क्वेश्चन।